इंसान को उसके हालात नहीं ख़यालात परेशान करते हैं। हालात तो वक्त के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन ख़यालात को बदलना आसान नहीं होता। अल्लाह ताला से जब भी मांगो भरोसे के साथ मांगो, क्योंकि वो तब भी देता है जब तुम नहीं मांगते। फिर ये कैसे मुमकिन है कि तुम मांगो और वो अता ना करे। बेसुकूनी बढ़ जाए तो इबादत का वक्त बढ़ा दो और अल्लाह से बात करो और अपने दुख का मदावा इसी से मांगो। वही रहीम और करीम है। कुछ लोगों की फितरत परिंदों की तरह होती है, जहाँ दाना वहीं ठिकाना। कोशिश करें रिश्तों में मुखलिस रहें। अपने वो नहीं होते जो तस्वीरों में साथ खड़े होते हैं, अपने तो वो होते हैं जो तकलीफ़ों में साथ खड़े होते हैं। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। मंजिल मिले या तजर्बा, दोनों नायाब हैं। और जो मेरे ज़िक्र से मुंह मोड़ेगा तो मैं उसकी ज़िंदगी से सुकून छीन लूँगा। दुनिया वाले ज़्यादती करें तो मुस्कुराते हुए माफ़ कर दिया करो। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को तो भाइयों ने कुएं में फेंक दिया था, अल्लाह ताला ने इन्हें बादशाह बना दिया। बेशक हर मुश्किल के बाद आसानी है। कामयाब लोग अपने होंठों पे दो चीज़ें रखते हैं, मुस्कुराहट, खामोशी। मुस्कुराहट मसले हल करने के लिए और खामोशी मसलों से दूर रहने के लिए। मैं और मेरा खुदा रोज़ भूल जाते हैं, मैं उसकी अताओं को और वो मेरी खताओं को। कदर और वक्त भी कमाल के होते हैं। जिसकी कदर करो वो वक्त नहीं देता, और जिसको वक्त दो वो कदर नहीं करता। वो रिश्ते कभी नहीं टूटते जिनकी बुनियाद में सच्चाई, खलूस और प्यार शामिल हो। जब कोई आपकी नाराज़गी की परवाह करना छोड़ दे तो समझ जाइए कि मोहब्बत ख़त्म और मजबूरी शुरू हो गई है। पैसा कहता है मुझे हासिल करो, सब भुला दो। वक्त कहता है मेरे पीछे चलो, बाकी सबको छोड़ दो। मुस्तकबिल कहता है मेरे लिए कोशिश करो, बाकी सब भुला दो। अल्लाह सिर्फ़ इतना कहता है मुझे याद करो, सब कुछ तेरे कदमों में डाल दूँगा। सच्चे रिश्ते कुछ नहीं मांगते सिवाय वक्त और इज़्ज़त के। हकीकत तो ये है कि आप कुछ भी कर लें, कोई भी कुर्बानी दे दें, ये दुनिया आपको तब तक चाहेगी जब तक आपका अच्छा वक्त हो। वक्त में आप कुछ भी ना करें, सिर्फ़ उन्हें इस बात का एहसास दिला दीजिए कि आप उनके साथ हैं। यकीन कीजिए, मुश्किल वक्त हो या आराम का, बहुत कलील उम्र लेकर आता है, वो गुज़र ही जाता है, लेकिन उस शख्स से आपका मुखलिसाना साथ बहुत लंबी उम्र तक रहेगा। ये जो ज़िंदगी है ना, इसकी मिसाल समंदर की तरह है। हम इंसानों को ख़ुद को ज़िंदा रखने के लिए, ख़ुद को डूबने से बचाने के लिए हाथ पैर मारने ही पड़ते हैं। जो थक गया वो डूब गया। वो नीयतें देखता है, माजी या अमाल से नहीं परखता। बस जो भी उससे रुजू करता है वो उसे उसकी फ़रियाद के मुताबिक अता कर देता है। उसके यकीन की लाज रखता है। बस यही उसके दर की शान है, बस यही उसकी मोहब्बत की हकीकत है। वो अपने दर से किसी को खाली दामन नहीं लौटाता, ना ही रुसवा व ख्वार करता है। पसंद और मोहब्बत। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा, पसंद और मोहब्बत में क्या फ़र्क है? बुज़ुर्ग ने जवाब दिया, आप एक फूल देखते हो, इसे तोड़कर अपने पास रख लेते हो, ये पसंद है। अगर आप इस फूल को रोज़ाना पानी देते हो और इसका ख्याल रखते हो तो ये मोहब्बत है। फरमाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स मुझ पर दरूद पढ़ता है, सातों ज़मीनों आसमान की हर चीज़, चरिंद परिंद शजर हजर इसके लिए दुआ करते हैं। खूबसूरत बात। एक बुज़ुर्ग से किसी ने पूछा कि इबादत करने के लिए बेहतरीन दिन कौन सा है? बुज़ुर्ग ने कहा, मौत से एक दिन पहले। इसने हैरत से कहा कि मौत का वक्त तो मालूम नहीं। फरमाया, तो फिर ज़िंदगी के हर दिन को आखिरी दिन समझो। दुनिया की तारीख में कोई किसी के लिए इतना नहीं रोया जितना हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत की बख्शिश के लिए रोए। ईमान मुकम्मल करने वाले 3 अमाल। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 3 खूबियाँ जिस शख्स में पाई जाएं, इसका सवाब और बदला अल्लाह ताला के यहाँ वाजिब हो गया और इसका ईमान भी मुकम्मल हो गया। अच्छे अखलाक जिनके साथ लोगों में ज़िंदगी गुजारे, ऐसा तकवा जो इसको गुनाहों से बचा सके, ऐसी बुर्दबारी, तहम्मुल मिजाजी और सब्र जो इसको नादान आदमी के साथ नादानी से पेश आने से रोक सके। दिलों में इंतकाम का बोझ रखना ऐसी थकन है कि जिससे चेहरे तक तारीक पड़ जाते हैं। ज़ब्त, सब्र और मुस्कुराहट से बेहतर इंतकाम कोई हो ही नहीं सकता। माफ़ करना सीखिए, ज़िंदगी आसान हो जाएगी। मोहब्बतें असासा होती हैं, इनकी दिल से कदर करें। इन्हीं की वजह से आप बैठे बैठे मुस्कुराने लग जाते हैं। ज़िंदगी का सबक कभी भी लोगों का तारफ़ जानने से हासिल नहीं होता, बल्कि इनके इस सलूक में पोशीदा होता है जो वो आपके साथ करते हैं।
मुबारक है वो नफ्स जिसे बुराई करने में तंगी और नेकी में राहत महसूस हो। ऐ अल्लाह हमें शैतान और नफ्स के शर से बचा। आमीन। इंसान को कुछ ऐसे अमाल करना चाहिए जिन्हें कोई न जानता हो, जैसे पोशीदा सदका, रात की नमाज, खौफ इलाही से गिरने वाले आंसू, इस्तिग़फ़ार, ज़िक्र और अज़कार, तस्बीह और तहलील वगैरह। इसलिए कि जिस तरह पोशीदा गुनाह इंसान के लिए हलाकत और तबाही का सबब होते हैं, इसी तरह पोशीदा नेकियां निजात का बाइस होती हैं। अल्लाह पाक तुम्हारी तकलीफ़ से वाकिफ़ है, वो कुछ भी भूलने वाला नहीं है, वो सब सुन और देख रहा है। अपने मामले को अल्लाह पाक के हवाले कर दो, बेशक वो बेहतरीन साफ़ करने वाला है। कान और दिल का सख्त होना पसंद नहीं, इसीलिए अल्लाह ताला ने इन दोनों को बग़ैर हड्डी के बनाया है। ऐ इज़्ज़त देने वाले रब, हमें इन लोगों के शर से बचा जो हमारी अच्छाइयाँ तो छुपा लें लेकिन हमारी बुराइयाँ फैला दें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अज़ान और अकामत के दरमियान दुआएं रद्द नहीं होती, लिहाजा दुआ मांगा करो। बुखारी शरीफ। जो किसी का बुरा नहीं चाहते, इनके साथ कोई बुरा नहीं कर सकता, ये मेरे रब का वादा है। किसी को माफ़ करके अच्छे ज़रूर बनो, मगर इस पर दोबारा एतबार करके बेवकूफ़ मत बनो। वही लोग अनमोल होते हैं जो परेशानी में दिलासा देते हैं, अक्ल की बात करते हैं, हमेशा तन्हाई में इस्लाह करते हैं, कोई लालच नहीं रखते। ऐसे लोग कीमत से नहीं बल्कि किस्मत से मिलते हैं। गिरते हुए आंसुओं और टूटे हुए दिल की कदर तो बस अल्लाह ही जानता है। ऐ अल्लाह, हमें मांगने का सलीका नहीं आता, फिर भी हर रोज़ हाथ फैलाए इस यकीन के साथ मांगते हैं कि तेरे सिवा हमारी दुआओं को कबूल करने वाला कोई नहीं है। लोग कहते हैं अच्छे दिल वाला इंसान हमेशा खुश रहता है, लेकिन मेरा ख़्याल है कि अच्छे दिल वाला इंसान बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें उठाता है, क्योंकि एक अच्छा इंसान होने के नाते वो दूसरों से अच्छे की उम्मीद करता है। जब मौत का वक्त आ जाता है तो एक लम्हे की भी मोहलत नहीं मिलती। दुआ कीजिए मेरा और आपका ख़ात्मा ईमान पर हो, आमीन। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, अगर नस्लों में सरदारी चाहते हो तो खिलाने वाली सोच रखो, खाने वाली सोच ना रखना, वरना ग़ुलामी आदत बन जाएगी। हर इंसान अपनी अपनी ज़िंदगी में मुख्तलिफ़ किस्म की जंग लड़ रहा है, कोई जीत रहा है, कोई हार रहा है। वक्त सभी का इम्तहान ले रहा है। अपनी जंग हिम्मत से लड़ो। सब्र की आजमाइश पर पूरा उतरना आसान नहीं होता, पर नामुमकिन भी नहीं है, लेकिन सब्र और हिम्मत से हर जंग जीती जा सकती है। दुआएं नसीब से नहीं बल्कि नसीब दुआओं से मिलता है, और कायनात के सारे मौजज़े दुआओं से ही होते हैं। हर बात कह देने की नहीं होती, कुछ बातें सुनने की भी होती हैं, कुछ समझने की, कुछ जज्ब कर लेने की, और कुछ सह जाने की भी होती हैं। सब्र और शुक्र दोनों ही का बड़ा दर्जा है। सब्र मुसीबत को ख़त्म करता है और शुक्र नेमतों को बढ़ाता है। मुस्कराइए और सबको बता दीजिए कि आज आप कल से भी ज़्यादा मजबूत इंसान हैं। तकलीफ़ में सब्र से काम लो, क्योंकि सोने को आग से आजमाया जाता है और मोमिन को तकलीफ़ से। हसद और घमंड जब आदमी के अंदर दाखिल होते हैं तो वो अकल को बाहर कर देते हैं। आदमी जब माँ बाप के लिए दुआ छोड़ देता है, इसका रिस्क तंग हो जाता है। या अल्लाह हमारे वालिदैन की बेहिसाब मग़फ़िरत फरमा, आमीन। दुआ कभी रद्द नहीं होती, बल्कि वो अल्लाह के यहाँ ज़ख़ीरा रहती है और बहुत बेहतरीन वक्त पर कबूल होती है। ज़िंदगी बहुत मुख्तसर है, समझ आते आते गुज़र जाती है। दिल में कोई बात ना रखें, ना झगड़े तवील होने दें, माफ़ कर दें, क्योंकि माफ़ कर देना अल्लाह को बहुत पसंद है। जब तुम्हें खुशियाँ मिलने लगें तो 3 चीज़ों को कभी ना भूलना, अल्लाह ताला को, उसकी मखलूक को, अपनी औकात को। एहतराम हम ख्याल लोगों का एहतराम सब करते हैं, इख्तलाफ करने वालों का एहतराम सिर्फ़ बुलंद किरदार लोग करते हैं। गिले शिकवे ज़िंदगी का सुकून ख़त्म कर देते हैं। जो गुज़र गया उसे भूल जाएं, जिसने दुख दिया उसे माफ़ कर दें, और जिसको माफ़ नहीं कर पा रहे उसका मामला अल्लाह पर छोड़ दें। यकीन माने आप पुरसुकून हो जाएंगे, बेशक अल्लाह बेहतरीन कारसाज है। कितने लोग ऐसे हैं जो ज़मीन पर मशहूर हैं मगर आसमान पर गुमनाम हैं, और कितने ऐसे हैं जो ज़मीन पर गुमनाम और आसमान पर मशहूर इज़्ज़त तकवा से है, क़ुव्वत से नहीं। ज़िंदगी अगर आसान होती तो हमें कभी भी पता ना चलता कि सब्र क्या है, दुआ क्या है, उम्मीद क्या है, हौसला क्या है, लगन क्या है, मुश्किल क्या है, मदद क्या है।
भरोसा क्या है, रुकावट क्या है, दोस्ती, मोहब्बत और रिश्ते क्या हैं। हमेशा सच बोलें लेकिन किसी को ज़लील ना करें। हम लोग सच बोलने के साथ साथ सामने वाले को ज़लील कर रहे होते हैं और किसी को ज़लील करना बहुत ही बड़ा गुनाह है। दोस्त, अपनी ज़िंदगी में ऐसे दोस्तों को शामिल किया करो, कभी वो आईना हो और कभी वो साया हो, क्योंकि आईना झूठ नहीं बोलता और साया साथ नहीं छोड़ता। सुनहरी अल्फाज, अच्छे वक्त और अच्छे लोग हर किसी के मुकद्दर में नहीं होते। जब भी इनमें से कोई मिल जाए तो इसे ज़ाया नहीं करना चाहिए। रहे सलामत ज़िंदगी इनकी जो मेरी खुशियों की फ़रियाद करते हैं। ऐ अल्लाह, इनकी ज़िंदगी खुशियों से भर दे जो मुझे दुआओं में याद रखते हैं। लोग नसीहत से नहीं ठोकर से सबक लेते हैं, क्योंकि नसीहत अक्सर एक कान से दाखिल होकर दूसरे कान से बाहर निकल जाती है, मगर ठोकर सीधी दिल पर लगती है। ज़िंदगी में जो चाहें हासिल कर लें, बस इतना ख्याल रखें कि आपकी मंजिल का रास्ता कभी लोगों के दिलों को तोड़ता ना गुज़रे।